प्रीवियस वीडियो लेसन्स में हमने बात की थी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। तो प्रीवियस वीडियो लेसन्स में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस किए और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है इसके बारे में हमने समझा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको, थोड़ा सा हम रिकैप्चुलेट करेंगे, इसके बाद इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से सुनना है, ठीक है, बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं करना है। तो चलिए समझते हैं। प्रीवियस वीडियो लेसन्स में एक चीज़ हमने समझा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो यूनिट टाइम में चेंजेस आते हैं उसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट, और क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट लिखते हैं यूनिट टाइम में, ठीक है, जो यूनिट टाइम में चेंजेस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वो, ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस हम कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ जो है प्रीवियस वीडियो लेसन्स में हमने डिस्कस किए। सेकंड पॉइंट हमने क्या जाना कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन आप मेजर करते हैं, ठीक है, आप मेजर करते हैं लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है, इफ़ यू मेजर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है, मेजर करेंगे, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल, ठीक है, ओवर ए लॉन्ग, ठीक, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल, तो उसको हमने क्या नाम दिया था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो लेसन्स में जो है समझा था। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो लेसन्स में ये भी बताया कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। जो चेंज इन कंसंट्रेशन है उसको हम लिखते हैं डेल्टा से, डेल्टा का मतलब होता है चेंजेस। ठीक है, और ये हो गया चेंजेस, ठीक है, इसका मतलब होता है चेंजेस। ठीक, किसी भी क्वांटिटी में चेंजेस आते हैं तो डेल्टा लगाते हैं। और मैंने आप लोगों को कहा जो चेंजेस आते हैं वो हम मोलर कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस इज अ सिंबल ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये मोलर कंसंट्रेशन है, और इसी के अंदर जो है हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखना होता है। से हमने एक एग्जांपल भी लिया, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शंस है, दैट इज ए जो है बी बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको समझना है, रेट ऑफ रिएक्शन समझना है, तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, एवरेज जो रेट ऑफ रिएक्शंस हैं, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस में यहाँ पे लिखूँगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन वो बराबर होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब होता है टाइम के साथ साथ इससे यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आएगी, ये कम होता जाएगा, और यह जो है धीरे धीरे फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, मीन्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस को हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ टाइम टी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक, विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और यहाँ पे रिएक्टेंट के केसेस में हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव साइन, और ये बराबर होता है, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम टी। तो इस तरीके से हम एवरेज रेट को क्या करते हैं,
रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। ये प्रीवियस वीडियो लेसन्स में हमने डिस्कस किए थे और हमने ग्राफिकल कैलकुलेशंस, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से हमने कैलकुलेट भी किया था, ठीक है। किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। से फॉर एग्जांपल, ठीक, टाइम के साथ साथ जो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम के साथ साथ जो है कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, ठीक। तो मान लेते हैं, ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर हमारी रिएक्टेंट की अगर आप लिखना चाहें, रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ अगर आप यानी कि ड्रॉ करना चाहिए, कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, तो बहुत सिंपल था। जैसे यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन है x1, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद ये टाइम t1 पे था, सी फॉर एग्जांपल t1 पे था, तो कुछ टाइम के बाद कंसंट्रेशन अगर आप फिर से देखेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। तो x2 आएंगे, तो ये एक टाइम पे आएंगे दैट इज़ t2। अब हमने इसको प्लॉट किया था, ठीक है, इस तरीके से प्लॉट किया। तो प्लॉट करने के बाद, ठीक है, कुछ इस तरीके से कंसंट्रेशन जो है क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्या कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट इज़ यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो है फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज़ x2 माइनस x1 वर t2 माइनस क्या है t1, जो कि बराबर है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और चेंज इन टाइम, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, नेगेटिव साइन। तो इस ग्राफ से भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कंसंट्रेशन का यूनिट होता है, ठीक है। यूनिट मैंने कहा था रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या रखेंगे, यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और यहाँ पे टाइम का सेकंड या मिनट जो भी हो, ठीक है, से सेकंड है तो यहाँ पे यूनिट हो जाएंगे मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यह हमने प्रीवियस वीडियो लेसन्स में क्या किया था, डिस्कस किया था। अब इसी को हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे से, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस जो है सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट में बताने वाला हूँ किस तरीके से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर से हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेंगे। देखो यहाँ पर ए जो है, से फॉर एग्जांपल्स एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए और प्रोडक्ट क्या है, बी बन रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। सो एट टाइम्स टी इक्वल टू 0 पर, टाइम्स टी इक्वल टू 0 पर, ठीक है, इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी। चलिए मान लेते हैं वो कंसंट्रेशन जो है ए नॉट मान लेते हैं, ठीक है। इसके भी कुछ कंसंट्रेशन होगी, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं टाइम 0 पे जो है अगर ये ए कंसंट्रेशन है तो 0 टाइम है, तो इनिशियल टाइम पे भी कुछ नहीं बन रहा होगा, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगा, 0, ठीक। अब इसी तरीके से जब आप थोड़ी देर बाद चेक करते हैं टाइम्स टी इक्वल टू टी पे, इसकी कंसंट्रेशन में कुछ कमी आएगी। सपोज बी कंसंट्रेशन जो है एक्स अमाउंट जो है बी के बन रहा है रिएक्शंस में, अगर एक्स कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे अपीयर हुआ है तो यहाँ से कुछ यानी कि डिक्रीज होगा, और वो डिक्रीज किसके बराबर होगा, इनिशियल जो कंसंट्रेशन, और उसमें से हम कितना यहाँ से कम हुआ है वो यहाँ पे कितना यानी कि बी का अमाउंट बना है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, ए नॉट माइनस एक्स। सो दिस इज द final concentrations of these A. So if you want to measure the rate of reactions, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे मेजर करते हैं, दैट इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। तो यहाँ पर ये आएंगे, ये बराबर, ये किसके बराबर होगा, ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है ये होगा फाइनल कंसंट्रेशन, दैट इज़ फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, ए नॉट माइनस एक्स है, ठीक है। और इनिशियल कंसंट्रेशन जो है माइनस हम लिखेंगे ए नॉट, ठीक। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ठीक है।
तो डिवाइडेड बाय टाइम डिफरेंस, तो हमारे पास फाइनल टाइम जो है वो t हमने रखा है, माइनस इनिशियल टाइम क्या है 0 है, तो ये हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या रहा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई यानी कि से फॉर एग्जांपल t। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है, नेगेटिव मिल रहा है। तो यहाँ पे आप इधर देखो, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मीन्स अगर कोई केमिकल रिएक्शंस जो है प्रोग्रेस हो रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव रेट्स में प्रोग्रेस होता है, ठीक है। इसको हम यूँ समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल्स आप यानी कि घर से स्कूल की तरफ दौड़ता है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल दौड़ता है कुछ, यानी कि आपकी कांस्टेंट यानी कि स्पीड होगी, ठीक है। स्पीड होने के बाद आप यहाँ पे पहुँचा अपने यानी कि से फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन पे, यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने ब्रेक लगाया, ठीक है। ब्रेक लगाने के बाद आपकी जो स्पीड जो है अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शंस में है, ठीक है। वह यानी कि कभी यानी कि से फॉर एग्जांपल स्पीड जो है वो नेगेटिव डायरेक्शंस में नहीं जाएंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड को रेट बोलते हैं, ठीक है। तो रेट हमेशा क्या रहता है, रेट हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये चीज़ याद रखना है। तो इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन में हमेशा क्या होना चाहिए, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव बनाने के लिए ध्यान से देखो, रेट ऑफ रिएक्शंस को जो है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है रिएक्टेंट के साथ हमेशा याद रखना, जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है इसके साथ हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइंस लगाते हैं, ठीक है, ताकि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा क्या रहे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी अगर हम नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएंगे माइनस माइनस प्लस, दैट इज एक्स डिवाइडेड बाई टी, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, कॉपी पे भी आप नोट कर लो, ठीक है। तो एक सबसे पहला पॉइंट तो हम ये लिखेंगे, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक, एक ये। तो दूसरा, अगर ये पॉजिटिव होता है तो हम जब से फॉर एग्जांपल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ रिएक्टेंट, तो उस समय हमें क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आता है। तो उस यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव बनाने के लिए हम हमेशा रिएक्टेंट्स के लेफ़्ट साइड पे जो है हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइंस पुट करते हैं, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहे, पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इन केस ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट के केसेस में तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन रिएक्टेंट के केसेस में या इन केस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट और रेट ऑफ डिसअपियरेंस में मैं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट हमेशा डिसअपियर होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। इन केस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, नेगेटिव साइन, ठीक, नेगेटिव साइन मस्ट बी पुट, ठीक है, मस्ट बी पुट बिफोर द, मस्ट बी पुट बिफोर द, ठीक, किसके लेफ्ट साइड में हम लगाते हैं, बिफोर द से फॉर एग्जांपल रेट सिंबल, ठीक है, बिफोर द रेट सिंबल, रेट सिंबल से पहले जो है हम क्या लिख देते हैं, एक नेगेटिव चार्जेस। वो नेगेटिव चार्जेस क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस और रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो बराबर होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, आप या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आपको पता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से पता कर सकते हैं, अगर आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पता है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से पूरे केमिकल रिएक्शन के रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे, जैसे हमें यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, x/t, अगर हम प्रोडक्ट का लेंगे तो प्रोडक्ट का भी वही आना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट के केसेस में देखो, ये रिएक्टेंट की केसेस में था, ठीक है, हमने रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन किए, ठीक है, बाय यूजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो
अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कंसिडर करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट के केसेस में हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर से फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के केसेस में जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये बराबर होना चाहिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर चेंज इन टाइम टी विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है वो बराबर होगा इन फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है बी की एक्स, ठीक है, यहाँ पे देखो x है, इसका x बन रहा है फाइनल, और इनिशियल कितना था 0 कंसंट्रेशन था, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे डिवाइडेड बाय टाइम डिफरेंस आएंगे दैट इज t माइनस 0 विच इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय क्या आएंगे t। सो यहाँ पर भी हमको वही आया, ठीक है, रेट, और यहाँ पर भी हमको क्या आया, वही रेट आया। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो आप या तो रिएक्टेंट से की कंसंट्रेशन ले लो या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले लो, वो हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, जो रेट ऑफ अपीयरेंस जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बराबर होगा रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है, या से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखूंगा इसको, ठीक है, से फॉर एग्जांपल रेट ऑफ रिएक्शन जो है हम पहले यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दैट इज रिएक्टेंट का रेट, ठीक है, जो बराबर होगा रेट ऑफ यानी कि अपीयरेंस दैट इज द प्रोडक्ट का रेट के बराबर होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल रेट अगर आप लिखना चाहें तो ओवरऑल रेट कैसे लिखेंगे, ओवरऑल रेट जो है इस रिएक्शन के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो जैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन वो होगा, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टी, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन, अभी मैंने सिग्निफिकेंस बताया है नेगेटिव साइन का, ठीक है, और ये बराबर होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी, ठीक है, डेल टी। तो ये रहा से फॉर एग्जांपल रेट एवरेज रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस यानी कि हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ठीक। तो इस तरीके से हम यानी कि फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इधर देखो और एक एग्जांपल्स हम लिखिए, ठीक है, एक एग्जांपल से फॉर एग्जांपल हमारे पास, ठीक है, एक रिएक्शंस हो रहा है, जैसे कार्बन जो मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, ठीक, और यहाँ पर बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए रेट एक्सप्रेशन अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो अभी बताया था, पहले सिंपल सी है, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ये इस तरीके से हम लिखेंगे, सबसे पहले चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड पहले लिखेंगे डेल्टा, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के साइड पे हम क्या लगाएंगे माइनस चार्जेस, ठीक है, और ये बराबर होता है इक्वल टू, अब दूसरा रिएक्टेंट क्या है आपके पास, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2, ठीक, अब ऊपर क्या लिखेंगे, ठीक है, चेंज इन टाइम, और यहाँ पर भी नेगेटिव साइन क्योंकि रिएक्टेंट है, ये बराबर होता है बेटा प्रोडक्ट की चेंज कंसंट्रेशन, ठीक है, दैट इज द CO2, और यहाँ पे लिखेंगे टाइम, और इसका यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेट को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। लेकिन सब केसेस में ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस है, जैसे बैलेंस कैसे यहाँ पे अगर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे इधर देखो 1 मोल जो है, 1 मोल यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है और 1 मोल नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि
बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है बिल्कुल बराबर है, तो ऐसे रिएक्शन के लिए हम इस तरीके से यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे इस तरीके से हम, ठीक है। लेकिन ऐसे रिएक्शन जहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग हो तो उसके लिए रेट कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे, ठीक है। जैसे इस रिएक्शन को देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे इस रिएक्शन का, जैसे पर ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है डिकम्पोज होके यहाँ पे बना रहा है वाटर, ठीक है, प्लस यहाँ पे बना रहा है ऑक्सीजन। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अब इसको बैलेंस करना है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और यहाँ पर भी 2 लिखूंगा। अब ये बैलेंस है और यहाँ से हमको पता चल रहा है इस बैलेंस्ड रिएक्शन से, ठीक है, इस बैलेंस्ड रिएक्शन से कि यहाँ पर 2 मोल, ठीक है, यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड 2 मोल वाटर की फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ से, और 1 मोल जो है से फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये जो, ठीक है, इसके लिए अगर मैं से फॉर एग्जांपल रेट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशंस या रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2, ठीक है, से फॉर एग्जांपल रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन से लिखो, ठीक है, रेट्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन मींस जो ऑक्सीजन का रेट जो है यहाँ पे जो ऑक्सीजन बन रहा है उसको हम कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रेट को ऐसे लिखेंगे हम विथ डेल्टा टी लिखेंगे, ठीक है। और ये किसके बराबर है, देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन बन रहा है इस रिएक्शंस में वो है बेटा यहाँ पे हाफ ऑफ यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स। आप यहाँ से देख सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे अगर रेशियो जो है से फॉर एग्जांपल 2:1 है, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और ऑक्सीजन की, इससे हमको पता चलता है जो ऑक्सीजन यहाँ पे बन रहा है वो रेट जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की रेट से क्या है, हाफ है, ठीक है। तो हाफ ऑफ यानी कि रेट ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स आप कह सकते हैं, ठीक है, मीन्स हाफ डेट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। उसको आप कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 1/2 से आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, दैट इज द यानी कि हाफ डेट ऑफ द डिसअपियरेंस, हाफ डेट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बराबर हैं, ठीक। तो फिर से एक बार देखो यहाँ पे, ठीक है, हमने एक ऐसा रिएक्शन लिया जहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है अलग था, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है और हाइड्रोजन पर-ऑक्साइड का 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे अलग है ऑक्सीजन की, ठीक है। इससे हमको पता चलता है जो रेट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ ऑक्सीजन है या रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यानी कि बराबर है, ठीक है, वो बराबर है हाफ ऑफ यानी कि से फॉर एग्जांपल डिसअपियरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, उसको हम कैसे लिखते हैं 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ओवर डेल्टा टी, ठीक। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ, देखो यहाँ से आपको इजी से समझ में आएगा। जैसे मेरे पास एक रिएक्शंस हो रहा है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्लस, ठीक है, आयोडाइड जो है रिएक्ट हो रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये बैलेंस करो इसको, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस का 1 मोल, आयोडीन का 1 मोल, ठीक है, रिएक्ट होके यहाँ पे 2 मोल आपको हाइड्रोजन आयोडाइड मिल रहा है। अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि जो रेट जो है से फॉर एग्जांपल रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो किसके बराबर है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन गैसेस दैट हाफ ऑफ यानी कि से फॉर एग्जांपल रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस को आप लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, और इसको हम नेगेटिव से लिखेंगे क्योंकि ये रिएक्टेंट है
और ये बराबर है, ठीक है, हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक, यहाँ पे डेल्टा टी लिखेंगे। तो इन रिएक्शंस में एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन्स की जो रेट ऑफ अपीयरेंस जो है वो बराबर है इसके हाफ के बराबर। मींस यहाँ पे डायरेक्ट यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड्स को हमने उसी की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर दिया, डिवाइड। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, फिर से हाइड्रोजन आयोडाइड के केसेस में भी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस की जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है वो बराबर है इसके हाफ के। मींस फिर से इस यानी कि 2 से हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड को हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन को हमने डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो इन जनरल हम अगर इसे यानी कि से फॉर एग्जांपल रेट ऑफ रिएक्शंस जो है अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो उस समय डायरेक्ट यानी कि आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करने हैं, आपको डिवाइड करने हैं। जैसे एक जनरलाइज्ड हम केस बना सकते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, इन जनरल एक जनरल केस हम बना सकते हैं, ठीक से हमारे पास एक कॉमन रिएक्शंस हो रहा है जैसे N1A, ठीक है, प्लस N2, ठीक है, N2B, ये रिएक्टेंट है और ये दोनों मिलके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज M1 से C प्लस M2D बना रहा है, ठीक है, M2D। तो यहाँ पे N1 N2 M1 M2 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो इस रिएक्टेंट के लिए अगर आपको रेट लिखना है, ठीक है, रेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो रेट एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, रेट एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने कहा इसी की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय N1 और यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर टाइम इस तरीके से, और ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पे माइनस साइन, ठीक है, और ये बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय N2 बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने हैं, ठीक है। और ये क्यों करते हैं मैंने अभी यहाँ पे समझाया है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय N2 डेल्टा बी, ठीक है, वो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी, ये भी रिएक्टेंट है तो यहाँ पे माइनस। अब इस यही प्रोडक्ट के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए 1 डिवाइडेड बाय M1, तो यहाँ पे आएंगे चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव ही रहेंगे, तो यहाँ पे M2, ठीक, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरीके से हम एक जनरलाइज्ड रेट इक्वेशन जो है हमने बनाया, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करने हैं, उसको डिवाइड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इधर देखो, अगर और एक मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, अब यही जनरलाइज्ड जो है से फॉर एग्जांपल फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड से N2O5, ठीक है, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, ठीक है, और ये इसका बैलेंस्ड रिएक्शंस है। अब इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन वो हो जाएंगे, मैंने कहा था इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे डेल्टा N2O5, ठीक है, और क्या लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा टी, और ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन, ठीक। अब ये बराबर आएंगे किसके, 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और यहाँ पे आएंगे डेल्टा NO2, ठीक, और यहाँ पर आएंगे डेल्टा टी, और ये बराबर आएंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 ही है तो यहाँ पे 1 लिखो ना लिखो सेम है, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे डेल्टा O2, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा टी। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है, डायरेक्ट हम यानी कि उसी रिएक्शन की, ठीक है, रिएक्शंस की चाहे रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट हो, उसी की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आपको क्वेश्चंस जो है इस तरीके से पूछते हैं। देखो एक क्वेश्चंस हम करते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चंस है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है दैट इज ट्वाइस ए प्लस बी, ठीक है, और ये प्रोडक्ट दे रहा है थ्राइस ऑफ सी, ठीक। और इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, देखो जो रेट ऑफ अपीयरेंस है, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस दैट इज ROA, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ठीक, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, यहाँ पे जो सी बन रहा है, सी की जो कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट्स हो रहा है, ठीक है, वो दिया है आपको, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एट टाइम टी पे, एट टाइम, ठीक है, एट टाइम टी इस, वो दिया है आपको 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी जो रेट जो है, जिस रेट से ये बन रहा है टाइम टी पे, वो है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये बन रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है, पहला कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शंस एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है, ए कितने रेट के हिसाब से जो है इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, वो आपको क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए देखो यहाँ पे अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से एक्सप्रेस करने, उसका फ़ायदा क्या है। देखो सबसे पहले तो इसका रेट एक्सप्रेशन लिखो पूरे रिएक्शन का। यहाँ पे हम लिखेंगे जो रेट एक्सप्रेशन, अगर ऊपर वाले रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे तो यहाँ पे 1/2, ठीक है, नेगेटिव साइन रिएक्टेंट के लिए, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट इज डेल्टा टी, ठीक है, और ये बराबर होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी, और हम क्या लिखेंगे डेल्टा टी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो लिखो ना लिखो सेम है, इक्वल टू, अब प्रोडक्ट का लिखो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 3, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं 3, तो यहाँ पे डेल्टा सी लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे डेल्टा टी। अब देखो रिएक्शन में क्या फाइंड आउट करने को कहा है, रेट ऑफ आपको सी जो है, जो सी बन रहा है जिस रेट से वो दिया है, यहाँ पे गिवन है, तो ये वैल्यू तो आपको दिया है, ठीक है, तो इसी वैल्यू के ज़रिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन में अगर आपको प्रोडक्ट या किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दिया है तो रेट ऑफ रिएक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सबको पता है रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दिया है तो यहाँ से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ द -1 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ये प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक, और यहाँ पे आएंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी व टाइम टी विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू क्या आएंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज़ 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट आएंगे आपको दैट इज़ 4.33 इंटू 10⁻, ठीक, -5 मोल पर लीटर पर सेकंड आएंगे। तो ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड आउट किया इसकी कंसंट्रेशन से, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दिया था तो यहाँ से हमने पूरा के रिएक्शन की रेट हमने फाइंड आउट किया, इस हिसाब से जो है रिएक्शंस यानी कि आगे प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पहला। अब सेकंड में रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखना है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए जो है, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे दैट इज -1/2, ठीक है, और यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर डेल टी, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है, देखो अगर प्रोडक्ट का दिया है, इसका तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3, ठीक है,
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी और क्या लिखेंगे dt। तो देखो यहाँ पे अब यहाँ पर क्या है, देखो जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। ये 2 इस साइड ट्रांसपोज कर दो, ये बराबर हो जाएंगे 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएंगे, ठीक है। और इनटू यहाँ पे कर देंगे। अब ये जो होल जो कंसंट्रेशन जो है ये वाला डेल सी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी जो है वो दिया है, और वो हमको 1.3 इंटू 10⁻⁴ कितने हैं -4। तो यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएंगे 8, ठीक है, 0.6 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकंड। सो इस रेट के हिसाब से जो है, ठीक है, इस रेट के हिसाब से ए जो है से फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने बताया इस जो रेट एक्सप्रेशंस आप लिखते हैं, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, तो इससे आप जो है अननोन कंसंट्रेशन जो है या रेट ऑफ रिएक्शन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, फ़ायदा होता है। और एक चीज़ याद रखना है, और वो क्या है, देखो वो है यहाँ पर हमेशा याद रखना, ठीक है, जब भी आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केमिकल रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे उस समय उसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम डिस्कस करेंगे, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक मैंने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करना सिखाया और फाइंड आउट करना सिखाया। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जो कि एवरेज रेट में जो स्मॉल यानी कि चेंजेस आप लाते हैं, लिमिट्स पुट करते हैं, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। इसको हम डिस्कस करेंगे, और ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स को में इसी को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन्स।